कर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। विधानसभा प्रश्नकाल में स्पीकर ने बीजेपी विधायक को फटकारा, बोले लाल कपट देख जैसे सांड भड़कता, वैसे ही धारीवाल को देख दिलावर खड़े हो जाते हैं। चौमेला में चिकित्सा विभाग ने कस्बे के निजी क्लिनिक को किया सीज, क्लिनिक पर कोई भी डॉक्टर कंपाउंडर नहीं मिला। जनता के आगे झुका शिक्षा विभाग, 14 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदलने का आदेश किया रद्द। और खबरें विस्तार से। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीएम सलाहकार बाबूलाल नागर के वन भूमि पर बसी कॉलोनियों के सवाल पर बीच में टोका टाकी करने पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर को स्पीकर ने फटकार लगाई। स्पीकर सीपी जोशी ने मदन दिलावर से कहा कि जिस तरह लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है, उसी तरह धारीवाल साहब के आते ही आप भड़क कर खड़े हो जाते हैं। आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह का उदाहरण पेश करना चाहते हैं? इसके बाद दिलावर बैठ गए। विधानसभा में मदन दिलावर उगर तेवर अपनाते रहते हैं। स्पीकर पहले भी उन्हें फटकार लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्याम लोढ़ा ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के जवाब पर सवाल उठाए। लोढ़ा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बांटने में आबू रोड नगरपालिका की खराब प्रदर्शन को लेकर मंत्री और विभाग पर सवाल उठाए। इस दौरान लोढ़ा को स्पीकर से हल्की नोकझोंक भी हुई। तिवरी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 23 व 24 सितंबर को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार जोधपुर में संपन्न होगा। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा जोधपुर के 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का बैनर का विमोचन प्रेमचंद सांकला, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर अमृतलाल एणकिया, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। प्रेम प्रकाश सिसोदिया जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह 23 सितंबर 2022 में मुख्य अतिथि गोविंद राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हीराराम मेघवाल विधायक भिलाड़ा करेंगे। विशिष्ट अतिथि सचिन सरवटे, उपाध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग कीर्ति सिंह भील, उपाध्यक्ष मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड गीता बरवर, सदस्य राजस्थान जेल विकास कल्याण बोर्ड और रमेश चंद्र पवार, आरएएस अधिकारी भलोराम खीचड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अमृतलाल एणकिया व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय पुरुषोत्तम पुरोहित, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय व संतोष मैडम अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मोडाराम कडेला होंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण तुरंत किया जाए व तबादला नीति लागू की जाए और रोस्टर रजिस्टर अनुसार पदों की गणना कर शिक्षा विभाग में बैकलॉग के पदों को विशेष भर्ती से भरा जाए। शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा जोधपुर का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार जोधपुर में 23-24 सितंबर 2022 को आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह 23 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे से होगा, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमान गोविंद राम जी मेघवाल, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर एवं अध्यक्षता श्री हीराराम जी मेघवाल विधायक भिलाड़ा करेंगे। इस सम्मेलन में हमारी सरकार से मांग रहेगी कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किए जाए। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक एक भी तृतीय श्रेणी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया गया, जिससे शिक्षकों में भयंकर रोष है और शिक्षक ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किए जाए, जिससे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लाभ मिल सके। इसके साथ ही शिक्षकों के साथ जो गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पीएलओ का जो कार्य है, हम चाहते हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त के रखा जाए, जिससे शिक्षा में जो गुणवत्ता है वो प्रभावित नहीं हो। इसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के निर्वाचन संबंधी कुछ कार्य नियत किए गए हैं, उसके अतिरिक्त एक भी कार्य शिक्षकों से नहीं करवाया जाए। धन्यवाद।
टिमरी पंचायत समिति स्थित अपेक्स हॉस्पिटल के संचालक जाकिर बाबा ने बताया कि एक दिवसीय निःशुल्क नाक कान गला नेत्र रोग चिकित्सक का आयोजन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में डॉक्टर किशन कुमावत, डॉक्टर अनीता कुमावत के द्वारा मरीजों की जांच निःशुल्क की जाएगी, जिसमें दूरबीन से कान के पर्दे की सर्जरी, आंखों से नासूर का ऑपरेशन, आंखों के पर्दे की जांच, डायबिटीज मरीजों के पर्दे की जांच, लंबे टाइम से सर दर्द हो रहे रोगियों की जांच और आंखों का लाल होना व आंखों में पानी आना, मोतियाबिंद जैसी आंख, कान, नाक, गला संबंधित बीमारियों की जांच की जाएगी। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में एक क्लिनिक पर चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विकास जैन ने बताया कि लगातार अवैध रूप से क्लिनिक संचालन के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर बुधवार को चौमेला कस्बे के आडा बाजार स्थित एक क्लिनिक पर जांच की गई। जांच में पाया कि क्लिनिक में AH1 ड्रग मिली, जो कि एक अधिकृत चिकित्सक द्वारा दी जाती है। क्लिनिक पर कोई भी डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं मिला, जिसको लेकर क्लिनिक को सीज किया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौमेला कस्बे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे अवैध क्लिनिक का संचालन हो रहा है और मरीजों को वो दवाइयाँ दी जा रही है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी शेड्यूल एच के अंतर्गत आती है, जो कि अधिकृत डॉक्टर के बिना दवाइयाँ नहीं लिखी जाती। पता चला था कि यहाँ पे कोई भी वैध डॉक्टर बैठता नहीं है। इस संदर्भ में लगातार शिकायतों को देखते हुए यहाँ पे कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत पाया गया कि यहाँ पर बिना कोई डॉक्टर, ना कोई कंपाउंडर, कोई नहीं मिला। ड्रिप कंटिन्यू चल रही थी। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पर मिली जो कि शेड्यूल एच के अंतर्गत आती है। इस संदर्भ में कार्रवाई करके क्लिनिक को सीज किया गया। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन अनुसार जो अग्रिम कार्रवाई हुई वो की। कोलायत में कुपोषण को दूर करने में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देसी व्यंजनों की रेसिपी के बारे में भी न केवल ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करें, बल्कि उससे होने वाले फायदे भी बताएं। कोलायत SDM प्रदीप कुमार ने CDPO कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत आयोजित पोषण मेले के दौरान ये बात कही। CDPO राजेश कंवर बीका ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बाजरा, ज्वार, अंकुरित मूंग, मोठ से निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हर साल सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करके जन समुदाय को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी के क्रम में आज परियोजना कार्यालय में पोषण मेले का आयोजन किया गया और कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय अनाज, दालें, सब्जियां आदि का प्रयोग करके किस प्रकार पौष्टिक खाना बनाया जाता है, वो जानकारी जन समुदाय को दी गई। उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। अनीमिया मुक्त राजस्थान के अभियान के तहत जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सहजन के पौधों का वितरण किया जा रहा है, उस संबंध में भी आज जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में होने वाली आयरन और कैल्शियम की कमी को दूर करना है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम करने के विरोध की खबरें लगातार आने के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्थानीय भारी जन विरोध के चलते प्रदेश के 14 सरकारी स्कूल जिन्हें पूर्व में हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में बदला गया था, उनके आदेश निरस्त कर दिए। इस आदेश से सबसे ज्यादा CM गहलोत के गृह जिले जोधपुर के 11 स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी करने के आदेश निरस्त किए हैं। शिक्षा विभाग जहां जहां इनका विरोध कर रहा है, वहां उन्हें निरस्त कर रही है। अभी इनकी संख्या और बढ़ने की भी संभावना है। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने हाल ही में क्या आदेश जारी कर जोधपुर जिले के 11 स्कूल, जयपुर जिले के 1, अजमेर जिले के केकड़ी का 1 और बीकानेर जिले के 1 स्कूल को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम करने के आदेश को निरस्त कर दिया। यहाँ स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम किए जाने का स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही थी। राजधानी जयपुर से खबर, जहां राजन टाटावत ने कई गौशालाओं व कई सामाजिक संस्था में निःशुल्क दवाइयां वितरण की। स्टार हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राकेश केदावत ने इनके काम को देखकर 22 सितंबर को बजरंग दल के कार्यालय में राजन टाटावत का सम्मान किया। कार्यालय में दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया। प्रदेश में गायों को लंपी से हो रही बीमारियों को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी राजन टाटावत ने विभिन्न चिकित्सालयों को दवाइयां भेंट कर अन्य संस्थाओं में औषधि वितरण कर समाज को जागरूकता व मार्ग पर
व प्रकृति संबंधित जीव जंतुओं के लिए प्रेम की भावना जताई। लगभग 1 महीने से दवाइयां वितरित की जा रही है और आगे भी निरंतर रूप से वितरित की जाएगी। समाज सेवी सांगेनहर निवासी, ये जो लंपी बीमारी गौ माता में चली हुई है, इसके लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है, हमारे सहयोगी डॉक्टर राकेश के दावत और मेरे साथी बजरंग दल के लोग और मेरी टीम के साथ हम लोग जो गांव-गांव के अंदर जा कर के ये सारी दवाइयों की इनकी व्यवस्था करते हैं। दूसरी बात, अभी गए कल के अंदर हमने पशु चिकित्सालय 5 बत्ती के अंदर 2 लाख रुपए की दवाइयाँ हमने इसके लिए दी है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के यहाँ पे भारती भवन में भी हमने करीब 5 लाख रुपए की दवाइयाँ भेंट की है। कितने टाइम से कर रहे हैं सर आप इस सेवा? ये करीब मेरे को अभी पिछले 1 महीने से मैं इसमें लगा हूँ और कोरोना काल के अंदर भी हमने बहुत सी वो सेवाएं की है। अब आगे की क्या रणनीति आपकी? जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, जब तक हम और हमारे सारी टीम के लोग और मेरे संयोजक डॉक्टर साहब राकेश के दाव जी स्टार हॉस्पिटल, हम लोग पूर्ण तरीके से तन मन और धन से लगे रहेंगे। राजधानी जयपुर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने युवा बेरोजगारों की मांगों को जल्द नहीं माना तो 2 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं के विरोध में गुजरात में दांडी यात्रा निकालेंगे और फिर भी उन्हें नहीं मांगे मानी गई तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस घेरो यात्रा निकालकर कांग्रेस नेताओं का विरोध जताएंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे एक बार फिर युवा बेरोजगारों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में विधानसभा में मुख्यमंत्री ओएसडी व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से वार्ता हुई। इन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनमें है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रिक्त पदों पर शिथिलता देकर सभी पदों को भरा जाए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाए और नवीनतम सर्टिफिकेट को मान्य किया जाए, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां तत्काल दूर की जाए। वहीं 2018 से लेकर 22 तक जितने पदों का नुकसान ओबीसी के युवाओं को हुआ, वो सारे पद ओबीसी के युवाओं को दिया जाए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करवाया जाए। चूरू से खबर, जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू परिसर में अमन ट्रस्ट अंसारी व नर्सरी चूरू की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया ने कहा कि वनों के कारण हमारी पृथ्वी के वातावरण में समानता बनी रहती है, मिट्टी का कटाव ना होता, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी ने कहा कि अगर वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध बनता है। जी, आज वृक्षारोपण किया गया है, किस संस्था की ओर से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया? अमन ट्रस्ट की ओर से वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है। जिला उपभोक्ता मंच के प्रांगण में आज ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है। जो हर साल 10-15 प्रोग्राम किए जाते हैं, अब की बार इसको भी चुना गया है। और जो चूरू की धरती है वो वृक्षारोपण से कमी है, तो उसी को पूरा करने के लिए ये वृक्षारोपण का अनवरत प्रोग्राम चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। हमने ठाना है कि कुछ ही सालों में चूरू को वृक्षारोपण के मामले में आगे लेके आएंगे और चूरू को हरा भरा करेंगे, जिससे कि एक अच्छा वातावरण चूरू का विकसित हो। इसी क्रम में हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। धन्यवाद। किस संस्था की ओर से और कहाँ आयोजित किए गए? ये हमारे उपभोक्ता आयोग में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और हमारे जो अध्यक्ष है आदरणीय झाझड़िया जी, उन्होंने 2 वृक्ष लगाए हैं और हम लगाएंगे। और हमारा वैसे भी जो ऑफिस है वो हरा भरा है और भी हरा भरा हो जाएगा। जो अंसारी है भाई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चूरू में इस परिसर में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय श्री निर्वाण जी व उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य व अमन ट्रस्ट के सदस्य व उपभोक्ताओं ने इसमें शिरकत की है और आशा है भविष्य में ये पेड़ है वो आमजन को, सभी को अच्छा ऑक्सीजन फल फूल देंगे। धन्यवाद।
झालावाड़ जिले के कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर चोरियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर मध्य प्रदेश सहित कई क्षेत्रों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कामखेड़ा बालाजी मंदिर के रामलीला मंच के सामने व धर्मशाला सहित विभिन्न जगहों पर बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार शनिवार मंगलवार की सबसे अधिक बाइक चोरी होती है। बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया। थानाधिकारी धनराज गोचर ने बताया कि दिनेश कुमार पिता हेमराज शर्मा धुआंखेड़ी थाना तलेन जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश निवासी ने बयान में आरोप लगाया कि 20 सितंबर को वो मध्य प्रदेश राजगढ़ जिला धुआंखेड़ी से मोटरसाइकिल लेकर धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर मंदिर दर्शन में माथा टेकने के लिए गया था। उसने बाइक कामखेड़ा बालाजी धाम परिसर में रामलीला मंच के सामने खड़ी की, लेकिन वहां पर वापिस आने के बाद बाइक चोरी हो चुकी थी। पुलिस ने उसके बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण